का? मेरा नाम भारत फराड छात्र नेता। अच्छा, छात्र नेता NSUI। अच्छा, तो हमने आज आपका पोस्टर देखा संयुक्त छात्र मोर्चा, जिसके अंदर मतलब सारे ही छात्र संगठन शामिल होते हैं। उस पर लिखा था कि कल एक प्रदर्शन हो रहा है मोहन नगर में। तो मतलब हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये छात्र हैं जो आप मतलब संयुक्त छात्र मोर्चा की तरफ से ये प्रदर्शन जो किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देश में 2 साल से कोरोना महामारी के कारण स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, जो कि बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं घर पड़े ऑनलाइन कक्षाओं की वजह से। इसलिए हम सभी छात्र संगठनों की यही मांग है कि स्कूल कॉलेज जल्द से जल्द खोले जाए, क्योंकि देश में रैली ऑफलाइन हो रही है, शिक्षा ऑनलाइन क्यों। इसलिए कल हम सभी छात्र संगठन इकट्ठे होकर DC को ज्ञापन देंगे कि स्कूल कॉलेज जल्द से जल्द खोले जाए, अन्यथा हमारी आगे की रणनीति। ठीक, अपना नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम मनदीप सिंह है। अच्छा, NSUI से। तो जैसे भाई साहब ने बताया कि कोरोना करके भाई ऐसे ही सब हुआ बना रखा है या फिर ऐसे बंद कर रखी है, जो ठीक नहीं है, शिक्षा के ऊपर खतरा है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि अगर कोरोना फैला हुआ है जो बड़ी महामारी है, तो उस दशा में यूनिवर्सिटी कैसे खुले? एक मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आज हरियाणा सरकार सभी प्रोग्राम रैली जो ऑफलाइन माध्यम से सभी चीज़ें होती है, सभी चीज़ ऑफलाइन माध्यम से हुई। क्या एक शिक्षा का यही चीज़ रह गई भाई, शिक्षा को मान लो नहीं, इन्होंने हथकंडा बनाया हुआ है। क्योंकि अगर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे ना तो उनको समझ आ जाएगी भाई, वो आगे अपना फ्यूचर भी देखने लग जाएंगे, वो सरकार के खिलाफ भी बोलने लग जाएंगे, वो सारी बातें करने लग जाएंगे। और वो ये चीज़ देखना चाहते हैं। जब तक बंदा एक वीडियो थी उसमें ये कहा था कि भाई मेरे को रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, मेरे को शिक्षा चाहिए। अगर मेरे पे शिक्षा हुई ना तो मैं उनसे रोटी कपड़ा छीन लूंगा। ठीक, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम पे शिक्षा होगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और अगर सब कुछ ऑफलाइन माध्यम से हो रहा है तो हमें शिक्षा भी ऑफलाइन माध्यम से चाहिए। और कल ये इसी पर लेकर प्रोटेस्ट है मोहन नगर कुरुक्षेत्र में 11 बजे संयुक्त छात्र संगठन का है। और वहाँ पे सभी पहुंचे, मतलब जो भी चाहते हैं कि शिक्षा को बचाना चाहते हैं, जो भी वो वहाँ पे पहुंचे दल बल से सभी। हम हमारी सिर्फ मांग यही है कि वो यूनिवर्सिटी खोली जाए, शिक्षा का महत्व हो। और उसके नाम DC को हम शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। और शिक्षा मंत्री जी आप भी थोड़ा देख लेना कि भी अगर आप शिक्षा मंत्री बने हो तो शिक्षा को लेकर बने हो, ऐसे ही नहीं बने हो। ठीक है, तो यही है हमारे पास कल हम मांग पत्र। ठीक है जी हाँ, अपना नाम? मेरा नाम विनोद गिल है, SFI हरियाणा राज्य अध्यक्ष। अच्छा, तो SFI से आप हैं, तो जैसे कि कहते हैं कि भाई साहब ने बताया कि ये शिक्षा मंत्री को संदेश देना चाहते हैं। तो ऐसे में जो यूनिवर्सिटी होती है, कहते हैं कि वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो क्या मानते हैं कि क्या सिर्फ जैसे भाई साहब ने बताया DC साहब को ज्ञापन देंगे, तो क्या उनको ज्ञापन देने से यूनिवर्सिटी खुल जाएगी? देखिए, पूरे प्रदेश और देश के अंदर जिस तरीके का जो वातावरण पैदा किया हुआ है, एक नफरत की राजनीति का माहौल पैदा किया हुआ है। यानी पूरे देश के अंदर अभी 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के। वो उनकी रैलियां ऑफलाइन हो रही है, सारी भीड़ जुटाई जा रही है, लाखों लोग आ रहे हैं रैलियों के अंदर। वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जो देश के प्रति नफरत, लोगों के प्रति नफरत पैदा की जा रही है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो पिछले 2 साल से कोविड के नाम से शैक्षणिक संस्थानों का निजीकरण किया गया। अच्छा। पिछले 2 साल से देखेंगे हम इंस्टीट्यूटों को, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, उनका एक बड़े स्तर पे निजीकरण किया गया। कोविड के अंदर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, जिसके अंदर सरकारी स्कूलों को तोड़कर संस्कृति मॉडल स्कूल लेके आए। यानी ऐसा एक बहाना टोल लिया सरकार ने कोविड के नाम पे एजुकेशन ऑनलाइन। सरकार जो फैसिलिटी होती थी कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर वो तो दे नहीं पा रही, क्योंकि बच्चा ही अगर ऑफलाइन क्लास के अंदर आएगा, कोई केमिस्ट्री का है, कोई फिजिक्स का है, कोई सोशल साइंस का है, अगर वो क्लास के अंदर आएगा तो लैब के अंदर वो सामान मांगेगा, उसमें केमिकल भी है और भी है, प्रैक्टिकल वर्क भी है, वो सीखने के लिए सामान मांगेगा। वो सरकार वो उपलब्ध नहीं करवा पा रही, तो इसलिए सरकार ने एक बहाना टोल लिया ये ऑनलाइन एजुकेशन का। अब देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर मॉल खुले हुए हैं, शराब के ठेके खुले हुए हैं, मार्केट खुलती है पूरे दिन। शाम को 6 बजे ही मार्केट को क्यों बंद किया जाता है, जब पूरे दिन पूरे समाज के लोग या शहर के लोग आ रहे हैं मार्केट के अंदर, गाँवों के लोग आ रहे हैं, तो 6 बजे के बाद ही क्या एक्स्ट्रा कोरोना आ रहा है? ये एक सवाल उठ रहा है। मॉल खुले तो DC साहब के माध्यम से आप किससे ये बात कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को खोलो? कौन खोलेगा इसमें? ये प्रदेश का जो मुखिया है, जो खट्टर साहब हैं या शिक्षा मंत्री, उनसे एक अपील है
कि जब आप एक तरफ तो पूरे प्रदेश के अंदर 144 लगा रखी है, 6 बजे के बाद जो केस आ रहे हैं भाई, मार्केट बंद की जा रही है और किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप ये घोषणा करने के बाद देखेंगे तो यमुनानगर में आज से 5 दिन पहले मुख्यमंत्री 700 लोगों की मीटिंग कर रहा। भाजपा का जो आज सत्ताधारी पार्टी है जेजेपी है, उसका जब मंत्री मनकर देवेंद्र बबली जब अपने गृह निवास जाता है तो हजारों लोगों की रैलियां हो रही हैं। और जब धनखड़ अभी सुभाष चंद्र बोस की जयंती गर्व हमें, वो एक फ्रीडम फाइटर था, हम भी उसकी जयंती बनाते हैं और हम भी संकल्प लेंगे इस जयंती के मौके पे पूरे प्रदेश के छात्र नौजवान कि सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए कि पूरे प्रदेश में एक छात्र आंदोलन खड़ा करने के लिए जयंती बनानी चाहिए। लेकिन जब वो अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी मीटिंगें की जा रही है, जब कोरोना कहा जा रहा है, तो एक तरफ प्रतिबल लगाना किसी एक समुदाय के लिए, खासकर शिक्षा के ऊपर। अभी देखिए स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजों के अंदर क्या कर रखा, पहले तो इन्होंने पूरा स्टाफ बुलाते थे, अब 50% कर दिया पिछले 3 दिन से। क्यों? स्टाफ की क्या जरूरत है? फिर स्टाफ को क्यों प्रतिबंध लगा रखा? जब यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस बनाया जा रहा है, वहाँ वाइस चांसलर समेत कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर सैकड़ों लोग उस हॉल के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। क्या उस टाइम कोविड नहीं फैल रहा? क्या बच्चे इकट्ठे होने से ही, यानी जिस तरीके से जो निजीकरण किया ना, उसको कोई बोल ना पाए, उसको साइलेंट दबाना चाह रहे हैं। और ये किसान आंदोलन ने एक सीख दी है हरियाणा के अंदर भी और पूरे भारत के अंदर एक सीख दी है कि जब लड़ाइयाँ लंबी लड़ी जाती हैं तो निश्चित तौर पर जो घमंड होता है राजसत्ता का, वो लोग हारते हैं। अब देखिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात कर ले, हम यहाँ खड़े हैं कैंपस के अंदर, पहले 14,000 रुपये फीस होती थी हॉस्टल की, आज 26,000 दे रहे हैं बच्चे। अब कह दिया कि कोविड के नाम पे कैंपस बंद कर दिए, हॉस्टल खुले छोड़ दिए, जबकि सबको पता है कि बच्चे नहीं रहेंगे, यहाँ खाना नहीं मिल रहा, मैस नहीं चल रही थी इतने लंबे समय से, हॉस्टल खुले थे। अब बच्चे रूम छोड़कर अपने अपने घर जा चुके, हॉस्टल खाली हैं, यानी हॉस्टलों के नाम पे क्या हॉस्टल ओपन छोड़ रखे, आइए आप रहिए, यानी वहाँ बच्चों को क्या कबूतर उड़ाने। तो इस तरीके का जो माहौल पैदा किया जा रहा है कि सेंटर जेल बना रही है, लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दे रहे हॉस्टलों से, ये जेलों के अंदर कैद करना बंद करें। और भी यूनिवर्सिटियाँ हरियाणा के अंदर कम से कम लाइब्रेरी के अंदर किताब इशू तो हो रही है, इस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर वो भी नहीं हो रही। तो ये जो लगातार शिक्षा का निजीकरण है, उसको साइलेंट करके करना चाह रही है सरकार, इनको शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के स्वरूप में इस कोविड के नाम पे ये जहर घोलने का काम कर रही है। ठीक है विनोद जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। भाई साहब से पूछते हैं, अभी विनोद जी ने बताया था कि फरीदाबाद, हिसार, फतेहाबाद में अभी इस टाइम सिरसा के अंदर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बच्चों के अंदर काफ़ी आक्रोश है, सभी बच्चे चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी को जल्दी से जल्दी सारे कॉलेजेस को खोला जाए। तो ये, और साथ में ही बच्चे डिमांड भी मतलब ये करते हैं कि बाद में ऑनलाइन पेपर हों। तो इस आक्रोश के बारे में आप क्या समझते हैं, मतलब क्यों ये आक्रोश इतना फैला हुआ है? देखिए जी, स्कूल क्यों ओपन किया जाए, सबसे पहला तो कारण ये है कि क्यों ओपन करना चाहिए। ओपन करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल है, स्कूल को ही केवल जो आप एजुकेशनली उसको इम्प्रूवमेंट कर सको, केवल उसके लिए नहीं है। स्कूल आपका भौतिक विकास, आपके सामाजिक विकास को भी उन्नत बनाते हैं, आपको एक सामाजिक जो इन्वायरमेंट है उसमें ढलना सिखाते हैं स्कूल। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि क्लासें हमारी ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन क्लासें होने की वजह से क्या है, कई बच्चों का मानसिक लेवल है वो काफ़ी नीचे गिर चुका है। ठीक है, उनका बौद्धिक विकास भी नहीं हो पा रहा और कई बीमारियाँ भी बच्चों में पैदा हो गई है। एक ओमिक जो पैरालाइज टाइप है, अभी हमने पीछे देखा था कि फ़ोन की वजह से पैरालाइज हो गए थे बच्चे, काफ़ी बच्चों के फेस पे पैरालाइज हो गए थे। बच्चों की जो आई साइट में दिक्कत हो गई है, इसलिए जो कक्षाएं हैं वो ऑफलाइन होनी चाहिए, वो ताकि उनका भौतिक विकास भी हो सके और उनका मानसिक विकास भी हो सके और उनका सामाजिक विकास भी हो सके। अगर ये क्लासें ऑनलाइन रहती है तो जो विकास है, जो हम ग्रोथ की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो डेवलपमेंट हम नहीं हो पाएंगे। हम वैसे तो कहते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो विश्व की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन वो इकोनॉमी किस बेस पे खड़ी करोगे आप? वो आप पढ़े लिखे मजदूर पैदा करके खड़ी करोगे या उनको एक शिक्षित और स्किल डेवलपमेंट करके उनकी एक इकोनॉमी पैदा करोगे? तो इसलिए एक स्किल बनाने के लिए, उनमें एक बौद्धिक विकास करने के लिए हमें यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को खोलना पड़ेगा, ताकि अच्छी रिसर्च हो सके और जो बीमारी का हम पिछले 2 साल से फेस कर रहे हैं उसका भी सॉल्यूशन निकल सके। ये इसीलिए हम चाहते हैं, डास्पी की तरफ से भी और संयुक्त छात्र मोर्चा की तरफ से ये हमारी मांग भी है कि जल्द से जल्द खोले जाए, ताकि जो पिछली 2 साल में जो कमी छात्रों के अंदर आई है वो उनकी भरपाई की जा सके जल्द से जल्द और उनका बौद्धिक विकास किया जा सके।
धन्यवाद, आप के विचार हमें काफ़ी अच्छे लगे। तो भाई साहब जैसे कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बंद है, लेकिन ऐसे माहौल में 50% के हिसाब से मतलब कैपेसिटी के साथ डिपार्टमेंट खुले हैं, मॉल्स भी सुनने में आया कि आज खोल रहे हैं, सिनेमा खोल दिए जाएंगे। तो ऐसे में क्या आप समझते हैं कि यूनिवर्सिटी भी खोल दी जाए? और आपको क्या लगता है, कल मतलब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतना बड़ा मतलब संयुक्त छात्र मोर्चा में सारे संगठन मिलेंगे, तो आप क्या अप्रोच है आपकी, क्या आप उम्मीद करते हैं बच्चों से? हम सरकार से और उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज जल्द से जल्द खोले जाए, क्योंकि ये सरकार कोरोना के नाम पर शिक्षा का भी निजीकरण करना चाहती है। जैसे सरकारी जॉब्स का भी जिन्होंने निजीकरण कर दिया और अब शिक्षा का भी निजीकरण करने पर आ रहे हैं। इसलिए हम सभी विद्यार्थियों से यही निवेदन करते हैं, कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, हमें शिक्षा के लिए सड़कों पर लड़ना होगा। आपके विचार हमें बहुत अच्छे लगे। तो दोस्तों, यह थी संयुक्त छात्र मोर्चा के अंदर जो भी छात्र संगठन आते हैं, चाहे वो डास्फी हो, चाहे वो NSUI हो, चाहे वो SFI हो, जो यहाँ उनके पदाधिकारी हैं, ये थे उनके विचार।